जय श्री राम। देखो तू जो कहूलु आज मानव समस्या होनी साधु सन्त भी से भाई साधु सन्त कहले तो विराट बड़ पवित्र सत मुझे साधु सन्त कहूनी माने साधु सन्त बेश पोशाक पिंधिकी तिलक मारिकी माने डुप्लिकेट साधु सन्त देखा साधु साधु हवा गोटे अलग कथा गोटे पाठ निभेवा सी गोटे अलग गोटे साधु पाठ करवा सब करदे ना ना रावण साधु पाठ करदेला पाठटा करदेव बेश पोशाक अच्छी चंदन मारिदेव कि प्रकृत साधु से हो पार कि साधु हवा साधु हो गले तार पोशाक सहित किसी जार पोशाक सहित संपर्क होता भीतर साधु ही ना से कथा को तू जो कहूँ जो बाबा कथा जो टी आगुरी कहूँ कहीं जे देख से लिखिं निजे भी से शिवकल्पर 38 पेज लिखिले भल कथा लिखिं हाँ बारण बेल को गुपते रखी बारण बेल जो शेष बेला से गुपतरे रखी पद्मे बकत को बाछी पद्मे एटी केबे भाबियोन जे पद्मे माने या पद्मे बोइले 3 सहस्र हाँ सहस्र दल बा सहस्र दल माने 3000 भक्त आगे दल पद्म सहस्र दल पद्म 12 दल पद्म 7 दल पद्म पद्मटा लिखाई से जो पद्मे माने जो पद्म जो माने से दल भीतर जो माने जे तमे बुझीदेव जे ना पद्मे भगत माने आहरी 10,000 कोटी वर्ष गले भी पद्मे मनीष भी पारे पृथ्वी बुझे आगे जे बारण बेल को गुपते रखी पद्मे भगत को बाछी माने जो माने पद्म भीतर रहिबे 3 सहस्र मोर नाम चिन्हिथिबे 64 रखी 3 सहस्र नाम को जानवे पुणी 64 ता भीतर सिद्ध रही है आगे हेतु दिया 5 रही नित्य पंच सखा 256 आउ ओलासुनी ठेरे अरकित दास सर्वपर श्रेष्ठ हो जो ओलासुनी ठार अरकित दास थे से अरकित दास को श्रेष्ठ करते बुझे आगे पंच सखा ठार कहवाई कि एथु बड़ी कहीं ना छंदी बांधिक जे जेते कहे ता पेट पोषा पोषापी जे पंच सखा ठार पंचात्मा को जे जानी अणाक्षर को जे भेदी बड़ी के अधिका कहे पंच सखा बोले लिमिटेड करदे से पंच सखा थे तमें जदि से जो कथार अध्याय पढ़ुले जो त्रिलोचन त्रिनयन जो कथा आगे ताकू जी जानी बड़ी की कई कहीपर ना पंच सखा ठार कहवाई कि एथु बड़ी कहीं ना छंदी बांधिक जे जेते कहे ता पेट पोषा नुहे जदि प्रकृत अणाक्षर से अतिक्रम कर से जिते छंदी बांधी कले पेट पोषापी ना किसी कर बुझे आगे बा चाहिए भी पेट पोषी पारे सब अभाव पड़ पताका धरवे ज्ञानी बोलेबे यज्ञ कर स्थान पताका चारिड़े उड़ेदेवे आम ज्ञानी बोली चारिड़े बुल कहे यज्ञ चारिड़े करेंगे बुझे आगे अभ्यागत नहीं कुटुंब पोषे आंकटर पैसा पत्र नहीं कुटुंब पोषे भेक बही मिछ कणे खाली मिछरे चंदन चर्चित हो दुनिया धंदा करके यज्ञ ये धंदा करेंगे पताका मारे ये कथा करेंगे कलिजुग है ना ना आगे एटा सब मिछपण कि तमें जदि चिन्ह पचार आगे कह तुम गोत्र कौन बड़े कह कौ गोत्र से गला किस तुम वर्ण तुम वर्ण कह वर्ण मान जाति हाँ ना ना जाति गोटे वर्ण तो कौन वर्ण निर्विशेष जोटा ना ना जातिटा गोटे अलग आगे वर्ण गोटे अलग जातिटा वर्ण नुह वर्ण पुणी जाति है मनीष जाति आगे जदि तो कहीदे तो फिर तू पचार वर्ण कथा पचारू तू कौ जातिर आगे सी सब कह ब्राह्मण कह जा भोट जदि कह मानव जाति ताल कह चल पाखे जाति हूँ गोटे कौन मानव जाति वर्ण हूँ 4 चतुर्वर्ण 4 वर्ण मु सृष्टि करी चतुर्वर्ण माने 4टा वर्ण पृथ्वी करना आम शरीर भीतर आगे दास भाव रही सेवा भाव रही क्षत्रिय भाव रही ब्राह्मण भाव भी रही नाम गाई पार सेवा करवा ध्यान कर ब्रह्म प्राप्ति हो पार ये सब आम पाखे अच्छी चतुर्वर्ण 4टा गुण आगे ब्रह्मांड भी से है बुझेगा ना पचार तो गोत्र कहीदेला सी गोत्र से कह निराकार गोत्र तो कतरे बस जदि अन्य गोत्र कह तो भाजुन जाति यदि मानव जाति कह तारी कतरे बस बुझे आगे मो कथा बुझी तथा कहीदेली तापर आ गोटे कथा पचार जहाँ देखिए त्रिपिज मिसाई तिलक पुछू
ये जो त्रिबीज रहा हिंग श्लिंग क्लिंग। क्लिंग बा ये आमर अर्धऊर्ध मध्य बा नासार तीन पवन तू ताकू मिसेक मत देखी पारू कि त्रिबीज मिसाई तिलक पुछिबी त्रिबीज मिसाई तिलक पुछिबू तिलक कौट हो तिलक त्रिकुटर तिलकटा केमती हो अर्धमात्रा हो अर्धमात्रा होଉଛି तेणु ताक पचारू ये त्रिभुज को मिसाई मत तिलकटा देखा मु ब्रह्म को जीवी देखा तू तो ये पदारे मारिचु किंतु एपटे त्रिभुज मु तुम 3टा पवन चलुची मिसाई मत देखा तिलक कर दिए मु अष्टाशी जाए हाथ मार हम ना एटा चोरा कथा नुह जहाँ कते शक्ति देते मैंने करदेव सांगे सांगे तापर सीधा घर गले भूली जापे कि करदेवार शक्ति पाखे करदौ ना पचारू तो कर एक मुझे सी कौन मन हेतु था धरी मातंगी साधि यो तंत्र गुड़ा शिखे है कि मातंगी साधि गोपी अंग हे टाण देखिए अनेक आम गोपी आम संगे कथा कह ठिकणा बेलू ठाब न पाइबे चिर नुहे माया भेद ये ठिकणा बेलू आसला बेलू कम कर बुझेगा सरला बाना नाम जड़ू पतित पवन पतित दया है पचरा कनारे गरम रही बुझी सुझी धन खेला जे बारण बेलू बिहन बांटी भी चिन्ह न पारे कई 185 ग्रंथ बुझाई संबल उदय संबल बेले जाजनगर को बुझे संबल नगर बेले जाजनगर बुझाए द्वितीय संबल हृदय तेणु से हृदय ज्ञान प्रकट हम प्रकटित हेले मु नाम बांटी बा बहुत भक्त करी केमती ना पचरा कनार गरम रही कौट गोटे कौन अपंतरा जगार मुझे घोड़ा छल ठीक मत लोक चिन्ह नथिबे बा मो कथा को ग्रहण करू नथिबे कि ठीक बेल आसीगले नाम बांटी तेना आमर जेमती होउची से आमर हो जोड़ी आमे देखियो आम कथा चला गोटे कथा आज पूर्णी मालिकार कथा बुझे आज्ञा केते तते परिष्कार करी बुझे दो आज्ञा आज गोटे कहानी कहूँ बर्तमान श्रावण मास चलती ना आज्ञा जे श्रावण मास देखियो बहुत बेले गोटे भल कथा आज मुझे कहूँ देख जे कालिदासंकर उपेन्द्र हनकर बोधे हाँ का बुझौनी क्या शीतल वाहिनी गंगा माने कौठारे गंगा अत्यंत शीतल बरफ भाया ठंडा पानी हरिद्वार का शीतल वाहिनी गंगा अर्थात से जोड़ी दिखाई काशी तल बाहिनी काशी क्षेत्र होती शिव ठाकुर क्षेत्र से शिव ठाकुर क्षेत्र में देखो उत्तरमुखी गंगा होती सब देख नदी आमर पूर्वमुखी होता है समुद्र पूर्व से गोटे विडंबना अच्छी जो उत्तरमुखी होती किए गंगा अति शीतल पानी तेणु से गंगा जल कौट काशी काशी क्षेत्र निकट शीतल गंगा शीतल वाहिनी गंगा बोली कहते अच्छा ताले आम शरीर आम भी बहुत उपनिषद पढ़ी आज्ञा बुझे आज्ञा गोटे कथा मुझे मिलवाई तो रामायण पढ़ी उपनिषद पढ़ुची ना ना आज्ञा जे मुझे यहाँ बोली केमती से तो प्रमाण तो दरकार तेणु देख बाँ पटर पवन को गोटे अच्छी डाण गोटे पवन अच्छी आम एक तृतीय छाड़ ये जो बाँटा ठंडा पवन ना डाणटा ठंडा पवन जो बाँटा हाँ ताले जोटा शीतल सेटा गंगा आज्ञा जोटा उष्म सेटा जमुना जमुना तेणु आ सरस्वती तो छाड़ जी जो आसो संगम समय हाँ किंतु ये जो बाँ पटटा गंगा हम ना डाण पटा गंगा बाँ पटा गंगा ताले डाण पटा जमुना जमुना तो आम देखुं ना बाँटा शीतल ना जो बाँ पट निद हम डाण पट निद हम कि ना पाइब लगे बुझे आज्ञा तेणु आम तो कहते चंद्र को नहीं सूर्य का भर बा शीतल को नहीं कि कौन कौन शीतल को नहीं पानी पानी शीतल अर्थ जल 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 को नहीं कौट अग्नि ढाल तेणु आम जो गोटे तरह होम करें आम जो करती आम से होमटा जलुथब नहीं पानी पकाती ना पानी नोटार आणिकी छिंचती ना ना आम कर सारा पर छिंचती समुद्र निआटा पानी हुक पकाती ना ठंडा निभे सारा पर तेणु आम जलटा को अग्नि ढाड़ा ना अग्निटा जल पकड़ ना जलटा अग्नि ढाली एटा तो परिष्कार ना ना तेणु बाँ पटर पवनटा डाण को नवा ना डाणटा नहीं पवन बाँ पटर डाण को नवा
ताले जो ये जो नेल आज्ञा जो तृतीय सूत्र पाइल से काशी क्षेत्र आसीगले आज्ञा ताले ये पानी ढला हो का काशी क्षेत्र शिव ठाकुर शिव ठाकुर हाँ शिव ठाकुर अर्थात ये श्रावण मास सबुदिने आज्ञा आ सबुदिने भी पानी ढला हो कि आमर एठी कराई आज शिव श्रावण देखा गंगा गोटे देखाए ना अर्थात सबु समय शीतल वाहिनी होती किए शिव मुंडे शीतल पानी पड़ुची से ये जो कराई ये सिस्टम सब चलुँ ये तो पारंपरिक प्रथा बुझे आम कौन समस्त ये बाटर बुझे पार ना ना समस्त आज तुम पार पहुँचे ना तत्व दे पार ना एणिक तत्व दम इच्छा कमी जाऊँ ना आज्ञा बुझुना बुझा दरकार आज्ञा देख से जो श्रावण मसरे भोला नाम जड़े हुंडा ताकर जड़े बड़ लोक से भोला कौन करे पिला स्कूल निए गाई गोरु चराए बुझे दुकान सौदा दिए एमती रहू रहू 20 वर्ष धरिकी रहीगला से मालिक पाखे बा जो घर घर भल घर से भोला को भारी भल पा भोलार गोटे भल प्रकृति था प्रति श्रावण मसरे सी मालिक को कह बाबू मत श्रावण मसरे आ पियाज रसुण खाइबी मत सोमवार जो सोमवार सब हम मत अनुसरण करेंगे आउ गोटे सोमवार उठी हाँ से जो जाओ हरिहर हरि कौन से हरिद्वार जाओ बा जो जाओ हरिद्वार बोले तुम काशी क्षेत्र जाओ मत थे ही छाड़ बस थे जल नहीं जी जिते बाट मोर चल गाड़ी कथा कहना जिते बाट तुम चलिकी जापर चलिकी जो धीरे 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 ठाकुर नाम गायिकी जीव कौट जगार तुम गंजेई अफिम अफिम खाइबनी आगे बुझे अत्यंत शुद्ध पूत मनरे पवित्र मनरे ठाकुर नाम गाई जाए पानी की धरिकी जीव ये तार तो हुंडा लोक तार तो गोटे व्रत कर सबु थर से नहीं जाए ये तेरे मालिक देखी 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 तो अरे गोटे चाकर बाकर लोक हुंडा लोक ता भर गोटे भाव शक्ति आसुच्ची से श्रावण मसरे जल नहीं ठाकुर पाखक जाऊँगा ढालू अर्थात मोर जिते धन थाई कि बुद्धि पाठ पाठ अन्य पढ़ी शिक्षित होगी आम भर आसुनी बुझे तेणु तार जो जीवा द्वारा आ मन भर टे परिवर्तन आसी से बाहरी ये भोला को कही तू 100 टका नहीं जा से 100 टका तू हुंडी बक्सरे पकईद माने मु जो 100 टका कहूँ बहुत बड़ कथा ये कथा कहले बहुत बड़ कथा हुंडी से भोला कौन कर पानी टंका नहीं जे धर से शुक्र बाहर सोमवार ढला हम 4 दिन हिसाब से चलो पड़ो तो आगे से चूड़ा कदली जहाँ तार नहीं सब देखिए रहे बाट किंतु ये जो बाटर गला बेले आम तो बहुत लोग आसती ना ना आगे भिका लोक भी आस गरीब लोक भी आसवे दुखी लोक भी आसवे धनी लोक भी आसवे गर्वी लोक भी आसवे ये दुखी लोक बाबू बाबू आप पानी नहीं जाऊँ आपंकर दया थो मत कह खावा दियो मुझे खाई से ये कौन कर चल भाई तू चल से बाहर कांदे कौन जगार उचार रखीदे ताकू नहीं होटेल फोटेल जलचा कही पेटे खुद 5 टका दे दो देखना जा तो चल ये एमती जो 4 दिन गला बेलू ये बाटर जिते दुखी दरिद्र सब हाबड़ी गले आ से समय बसंत नहीं रास्ता कर जो बड़े सब कांवरिया जाती से समय बहुत गरीब लोग बसंती दुखी लोग ये जो दुखी लोग प्रति तार दया आसला सब यही खुई खुई गला जिते बड़े पानी ढाली ठाकुर दंड तो फेर ना ना अदुआ पाई भोग पाई देखला जे हंटारे आ टंकाटे अच्छे से टंकाटे को कौन कला हुंडी बक्सर पकईदेला ये पकई देकी कम सरला ये जो 4 दिन भितर ठाकुर कौन कर ना आसिकी ये जो महाजन को स्वप्न किए शिव ठाकुर अरे तते तुम भल पाए भोला भी तो घरे रहे आ तू भोला को देलु 100 टका हेले आज्ञा सी कौन 99 टका मो हुंडी बक्सर पकेला आ टंकाटे पकेलानी टंकाटे खर्च करदेला निद भांगला खारे मुझे तो देती तू 100 टका नोटा तू नहीं गले दे आ ये भंगेला कहीं तादे टंकाटे रखिला कहीं 99 टका पकेला आ 100 टका पकेलानी
ये बस चिंता कले भुंडा ये तो भोला एमतिया करिया पिला बिल्कुल नुहे 19 पकेला आगे टंकाटे तार कौन बाबा पड़ा नहीं गला मुझे तो नहीं पार था कहले हो आसु कि हुंडा पकई कौन टंकाटे पकई 19 टंका खर्च कर लोक खाए शिव ठाकुर ताऊ स्वप्न से 19 टंका पकई टंकाटे पकई बुझे टे मुंडा अधीनिया करें पड़े बुझे पड़े भोला तो 4 दिन पर फिर घरे पहुँचला खाई पी सारा महादेव तो मन लगी अरे भोला सुन तू भल आई ना ते मुझे 100 टଙ୍କା देती तू कौन कलु ना से 100 टଙ୍କା हुंडी बाक्सरे पकई दे कहले तू हुंडी बाक्सरे पकई यार सत कथा कह कहले महादेव कौन मत अविश्वास कहीं कर पकई दे 20 वर्षर चाकर प्रकृति चरित्र जानी माने आ कथा भी विश्वास कले से ठाकुर कथा विश्वास कले ये दीटा भर कौटा सत जाना आहरी आग्रह बढ़ला ठाकुर तो मिछ कहबेनि आ भोला मिछ कहूनी ताल कौटा सत से से सन्देह भोला काम बापा मो मुंड खराब 4 दिन है शोनी तू मत सत कथा कह से टंका पकई बुझे मन रागे कहीं रागे मत तो 50 सत कह कहले मु 19 टंका लोक खोई देती दुखी मुझे कौन कर मत मागुं खाया दियो खाया दियो मु तो दुखी लोक दुख बुझीपार उपासटा कौन मुझे खोईदे आ टाटे बड़ी महाजन मुझे हुंडी बक्सरे पकई तू खर्च करदेलु के पदारे ना 19 टଙ୍କା पकईलु के ठाकुर कौन मत उल्टा कहले कहले 19 टଙ୍କା पकईला टंका पकईनी मत कहीं ठाकुर उल्टा कर कहले रात्रि शोला बेले समस्त भी शोवा दरकार ओम नम शिव दुर्गा शरण ओम नम शिव दुर्गा शरण देख जदि रिष्ट थी कटि शिव दुर्गा नाम धरिले शोला बेले बहुत बहुत देखिपार से नाम धरी शोले से शोले जमती से रात्रि ठाकुर आई ये सब ठाकुर कहला कहला ठाकुर ये तो 19 टଙ୍କା खर्च कर आपण मुंडी अक्षर पकेला आपण उल्टे केमती कहते 19 टଙ୍କା पकेला आ टंकाटे खर्च कर शिव ठाकुर हसिले कहला सुन जो 19 टଙ୍କା दुखी दरिद्र गरीब लोक खोईला से आत्मा को खोई क्या खोई आत्मा को खोई जो टंकाटे नहीं कि हुंडी बक्सरे पकई से बामुण को दे तेणु आत्मा को जे खोई मुझे आत्मा रूपी अहम ब्रह्मस्मि मु आत्मा एम आत्मा शिव कहते मुझे आत्मा बा मु परमात्मा तेणु आत्मा को जा खोईले से मत दे जोड़ा हुंडी बक्सरे पकई ब्राह्मण को दे अर्थात 19 टଙ୍କା ठीक शिव ठाकुर नहीं टंकाटे ब्राह्मण नहीं ताले आम बुझीगले गोटे कथा तीर्थ जा व्रत जा जी तुम ठाकुर को दवाई चेष्टा कर जिते दुखी दरिद्र को दब खावा पिंधा ताही हूँ ठाकुर नौ से तो से रखा है उद्देश्य तो से ही दिया जाए आगे आत्मा मुझे बुझीगला तो आगे आगे के ब्राह्मण को देदेले शिव ठाकुर पाइबे ना दुखी दरिद्र जब खावा पिंधा दब ठाकुर पाइबे आ गोटे कथा ता सहित जोड़ुची भल हस कथाटे गोटे हलई दुकानी में आमर जाऊ कहती कौन जो खाबार दुकानी खाबार दान देख जो गुड़िया जातिर करती से समस्त कहती कई खराब भावन जे दंदा गांडी जदि पड़ी कौन गुड़े चिपिकी पकईदे क्या नष्ट करेंगे बासी रस भी रखती ये किंतु सबुठार कांपी दुकानी है कि सका उठिक दुनिया बढ़िया लड्डू तैयारी कर रसगोला तैयारी कर छेना जहाँ जिते जलपी कि तुम जहाँ करू किंतु दिने जीवन मार माने माने कौन तार लक्षण से जमा गोटे खाइब ना पेट पोड़ी जाऊ बर उपास रही खाइब सब चाहिए मुझे बिकिकी पैसा घर को किंतु आखिरे जो से निजे तैयारी करुच्ची सुंदर सुंदर टेस्टी जिनस लोक खाऊ तार कौन आत्मा ना अच्छी ता आत्मा सब चाहे खाइबा शरीर द्वारा जो लोभ मोह काम क्रोध ताको खोई दौनी प्लेट नहीं तो ना बिकले 5 टଙ୍କା हम बेकार खाई फिर खाइबा
ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବ, ଆଶା ବଢ଼ିବ, ଲଡ଼ୁ ଖାଇବା ଆମେ ଯାଉ ତ ଫେର ବି ଥୋଇ ଦେଇ ନା ବିକିଦେବି, ମାନେ କେବେ ଖାଇଲା ନାଇଁ ତାର ବିଡ଼ମ୍ବନା ବା ବିପରୀତରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଓଲଟା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରିକି ରଖିଥିବ ଇଏ ଲୁଚେଇକି ଦିଟା ନେଇଯିବ ଆଗେ। ଯଦି ଯେଉଁଦିନ ଲଡ଼ୁ କରିଥିବ ଲଡ଼ୁ ନେଇଗଲା, ଯେଉଁଦିନ ଜଲପି ନେଇଗଲା, ଯେଉଁଦିନ ଯାହା ନେଇକି ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ତାଙ୍କର ଘରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୋଗ କରେ। ସେ ଯେଉଁ ଭୋଗ କରିକି ସିଏ ତାର ଖାଇଦିଏ। ଆକୁ ଦେଲେ ଏକ ତୁ ନେଇଯାଉଛି ସବୁଦିନେ ନା, କାହାରି ତ ଗୋଟେ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପିରି କହିଦେବନି ଆଉ ସେ ଯିଏ ମାଗିବ ଦେବ କ'ଣ? ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପିରି ଯିଏ ଖୋଇଦେଉନି ସେ ପରକୁ ଦେବ କି? ସେ ତ ନିଜେ ଖାଉନି, ଯିଏ ନିଜେ ଖାଏନି କାହାରିକି ଦେବନି। ଏକଥା ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଜାଣିଲେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଆତ୍ମାଟା ଏତେ ଚାହୁଁଛି ଖାଉନି, କାହିଁକି କହୁଛି ନା ତା ସ୍ତ୍ରୀଟି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି, ପୂଜା କରୁଛି, ସେଇ ଘରର ସେ ଆତ୍ମାଟା ଖାଉଛି, ଗୋଟେ ଆତ୍ମାଟା ଖାଉନି ନା ନାହିଁ, ଆତ୍ମାଟା ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ଶିବ ଠାକୁର କହିଲେ ଦେଖେ ଗୋଟେ ବାଟ କରେ, ତ ଗୋଟେ କିଛି କୃପା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଉ ଶିବ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବେଶରେ ଆସିଲେ, ଆସି ହାତରେ ବାବାରେ ମୋତେ ଦିଏ ଦୁଇଟା ଜିଲିପି, କହିଲା ଜିଲିପି ଏ ଛଣା ହେଉଛି, ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିକି ଆସ 2 ଘଣ୍ଟା। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମର ଆଜି ହେଲାଣି ଆଉ ଫେର 2 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିକି ଶିବଠାରୁ ଆସେ, କହିଲେ ନା ରସରେ ପଡ଼ିଯିବ କଡ଼ା ହେଲାଣି, ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିକି ଆସ। ଏମିତି ବାର ଫେରେଇ ଯେତେବେଳେ ଶେଷବେଳେ ସଞ୍ଜବେଳେ ବୁଢ଼ା ଆସିଲେ କି ଶିବ ଠାକୁର କହିଲା ମୋର କ'ଣ ଖିଆଲ ଅଛି, ବିକୃତ ହେଇଗଲା ଆଉ, ମାନେ ଦେଲା ନାଇଁ ଦେଲା ନାହିଁ, ପୁଣି ସୁରାଗଲା। ଆଉ କୃପାଟା କମ୍ କରିବା, କୃପା ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଆସିଥାନ୍ତା, ଖାଇଥାନ୍ତା। ସେ ଦିନେ କ'ଣ କରୁଛି, ଏତେ ଆତ୍ମା ତାର ବଢ଼ିଗଲା ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ, ଦିନେ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଛି ପଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ଆତ୍ମା ବାହାରିକି ପଳେଇଲା। ଆତ୍ମା ବଳେଇକି ଯାଇକି ସବୁ ମିଠାରେ ବସିକି ଖାଇଲା, ଜଲପିରେ ବସିକି ଖାଇଲା, ଯେଉଁ ସବୁ ବସିକି ଖାଇଲା, ରସଗୋଲା ଖାଇଲା, ଛେନାଗଜା ଖାଇଲା, ଆତ୍ମା ପଳେଇଛି ବାହାରିକି। ଇଏ ପଡ଼ିଛି ଏଠି। ମୁଁ କହୁଛି ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଉଦାନ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ପଳେଇଲା ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମାଟା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ରହିଛି 4 ପ୍ରାଣ, ଏ ଯେଉଁ ଅପାନ ବ୍ୟାନ ସମାନ ପ୍ରାଣ, ଇଏ ଶରୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି ଏଠି ପବନ, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତା ଆତ୍ମା ପଳେଇଛି ମାନେ ଇଏ ଅକାଣି ମେଳା ରହିଯାଇଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଅଛି, ଶରୀର ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଅତିରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ, ତେଣୁ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେନି ଏଟା ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି। ତେଣୁ ଲୋକ ହାଲା କଲେ ମରିଗଲା, ଘେରିଲେ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ସ୍ୱାମୀ ମରିଛି, ସିଏ ବି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଭୋଗ ଲଗାଏ ଲୁଚେଇକି, ଏଭଳିଆ କାମ୍ପି ଲୋକ କତରୁ ନେଇକି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ କନ୍ଦାକଟା କଲା। ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାର୍ବତୀ ମା କହିଲେ ସେ ଆମ ତ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ମରିଗଲା, ଗୋଟେ ଭଲ ମଲା କେତେବେଳେ, କହିଲା ଜୀବନ ସାରା ଖାଇଲାନି, ତା ଆତ୍ମାଟା ବାହାରିକି ଯାଇଛି, ଯାଇ ଖାଉଛି। ସେ ଖାଇସାରିଲେ ଫେରେ ମନ ବଦଳ ଆସିବନି, କହିଲା କ'ଣ ଇଏ ବଞ୍ଚିବ, କହିଲା କେଉଁ ମରିଛି କି ସେ ବଞ୍ଚିବ, ସେ ବଞ୍ଚିଛି, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଷ କରିବ ଦେଖିବ ଆମେ ଯାଇକି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଫେର ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ତମେ ଯାଇକି କ'ଣ କରୁଛ, ପରିସ୍ରା କରୁଛ, ଦେଖିଲ ବିଛଣାରେ ମୁତୁଛ, ଯେଉଁଠି ମନ ହେଇଥିବ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିବ ତମେ କ୍ଷୀରି ଖାଉଛ। ମନଟା ଯେତେ ବେଗରେ ହେଇଛି ଆତ୍ମା ସେଇ ହିସାବରେ ସର ଧରିକି ଯାଇକି ସେଗୁଡ଼ା କରିପାରୁଛି। ନା ମିଛ କି? ନା ମିଛ ଏଟା? ନା, ଆତ୍ମା ତ ଶର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି। ଆତ୍ମା କିଛି ଖାଏ ନା, ସେ କଥା ଯେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି, କାହାଣୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହୁଛି ଯେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜିନିଷର ଭାଗ ନିଏ, ବୁଝିଗଲେ। କଥାଟା ମାନେ କ୍ଲିଅର ହଁ। ଯେ ଧର ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକାଉଛନ୍ତି, ପିଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ବାପା ମା ପିଣ୍ଡ ମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମନେ ପକେଇବା, କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ପୁଣ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଣ୍ଡ ମାନେ ପୁଣ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ବାପା ମା, ଯିଏ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଥିବେ, ମଣିଷ ଶରୀରରେ ବା ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବ ସେ ତ ଇଏ ପିଣ୍ଡ ଦେବେ, ସେଦିନ ମନେ ପକେଇଲେନି, ଗଭୀର ଭାବରେ ମନେ ପକାନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ମନେ ପକେଇଲେ ଦେଖିବ ସିଏ ପଳେଇ ଆସିବେ। ସେଠୁ କେମିତି ଆସିବେ ନା, ଦେଖିବ ସେ ତାଙ୍କର ଅବହେଳାରେ ନିଦ ଲାଗିବ, ଏତେ ନିଗଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଯିବେ, ବୁଝିଲେ। ଆତ୍ମା ପଳେଇ ଆସିବ, ସେ ତାର ସବୁ ପଡ଼ିଥିବେ ସେଠି, ଆସିକି ଏଠି ଖାଇଦେଇପାରିବ, ବୁଝିଲେ। ଏଟା ସତ୍ୟ। ଆତ୍ମା ବି ରୂପ ନେବ, ବୁଝିଲେ, ରୂପ ନେଇକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଆସିକି ଏଠି ଖାଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ତ ଖାଇବ ଜାଣିପାରିବ ନା, ଦେବତା ମାନେ ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ଚାହିଁବ ମାନେ
ମାନେ ପେଟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ଧନ ରଖିବ ନାଇଁ ଦୁଃଖେ ଅର୍ଜିତ ଯେତେ ଧନ ସେ ନୁହେଁ ସୁଖରେ ଭାଜନ। ତେଣୁ ଯଦି ଦୁଃଖ ରଖିଛ ସେ ଦୁଃଖରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଖାଇ ପିଇକି ଯେତିକି ସଞ୍ଚ କିନ୍ତୁ ଖାଅ। ଆତ୍ମା ଯାହା ଚାହୁଁଛି ଖାଅ। ତା ମାନେ ଆମ ଆତ୍ମା ଚାହୁଁଛି ଆମିଷ ମାଂସ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଟାକୁ ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ। ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଦିଅ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ବା ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ବା ନନଭେଜ୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ନା ଭେଜ୍ଟା ଖାଅ। ସେ ଭେଜ୍ଟା ଖାଇଲେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ବା ସାକ୍ଷାତକାର ଲାଭ କରିପାରିବ। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପୃଷ୍ଠ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପବନଟା ସତଗୁଣ ରହୁଛି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣ ହେଉଛି ତମଗୁଣ ରଜଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯଦି ଅଧିକା ରାଗ ଖଟା ଖାଇଲ ରଜଗୁଣ, ଅଧିକା ମାଛ ମାଂସ ମଦ ପିଇଲ ତମଗୁଣ। ଏଇଟା ସେ ଗୁଣରେ ତିଆରି। ଯଦି ସବୁଦିନେ ଶାକାହାରୀ ଖାଇବ ତାହେଲେ ଦେଖିବ ସତଗୁଣ ତିଆରି ହେବ। ବୁଝିଗଲା ନା? ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଗୁଣରେ ବି ଅଛି। ସେଇ ଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ବାବା ତୁ ମାଛ ମାଂସ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ମଦ ଖାଇବୁନି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତୁ ସତଗୁଣଟା ଧରିପାରିବୁ ନା। ଦେଖ ବହୁତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି ସେମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ବିଲକୁଲ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହଉନି? ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତିନି, ଏ କାରଣ ସେ ସତଗୁଣଟାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶରୀର ତ ଠିକ୍ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ତ ଫେର ଦରକାର ଗୁଣ ଦିନିଆ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁ ଏ ସୂତ୍ର ଦେଇନଥିବେ। ବହୁତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ସେ ଘର ପାଖରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଲ ସେ ସବୁ କ'ଣ ଗୁରୁ ତ କହିଛନ୍ତି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପାଖରେ ବଉଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କଥା ବି ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ତାଙ୍କର ଭାବରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର କିଛି କଥା ଏ କଥା ନୁହେଁ। କେଉଁ ଗୁରୁକୁ ଡାକିଦେଲେ କେତେବେଳେ କେହି ମୁକ୍ତି କରିଦେବେନି। ତମେ ମୁକ୍ତି ହେବ। ତମେ କର୍ମ କରିବ ଫଳ ପାଇବ। ତମେ କହିବ ଯେ ଗୁରୁ ଯଦି କହିଦେବେ ମୁଁ ତମ ମଲାବେଳକୁ ଯାଇ ତୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଏ କଥା ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ କାହିଁକି ଯିବ? ତମେ ତ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତି ଏଇଠି, ଫେର ମେଡ଼ିକାଲ କାହିଁକି ଯିବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଯଦି ଗୁରୁ ଯୋଗ ଭଲ କରିବ ତ ଇଏ ସେଇଠି ଭଲ କରିଦେବ, ଫେର ମେଡ଼ିକାଲ କାହିଁକି ଯିବ? ନା ତୁ ଚାଲ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ଇଏ କି କଥା? ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଆଉ କିଏ ଲୋକ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯିବେ? ଏଇଠି ଯୋଗ ଭଲ କରିବ ତ ଏଇଠି କର। ଏଇଠି ତ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କହିଲେ କି ସବୁର ଗୋଟେ ବିଚାର। ମନେକର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଥା କହିଲେ ଯେ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆଜି ମହାନ ହେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ପୁଣି ପଛରେ କଲେ। ଆଜି ତାକୁ କେତେ ବର୍ଷ? 64 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସାରା ଭାରତର କ'ଣ ୱାର୍ଲଡ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା 64 ବର୍ଷ ପରେ। କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି, ସହିଲା ପରେ ବିଚାର ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ କଥା କହୁ ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ୟା ପଳେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ହେଲା କେତେଟା ବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଲା ଆମର କେତେଟା ବେଳେ ଏପିସୋଡ ବୋଧେ ଆମେ 10ଟା ବେଳେ କରିନୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଘଟଣା ସରିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯିଏ ଉଠିଛି ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆସିଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ଅପରେସନ କେସ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ଯାହା ଫଳରେ 50,000 ଦରକାର। ତାକୁ ଫେର ଆମେ ଏଇଠି କହିଥିବ ଠାକୁର ସେଠି ସମାଧାନ କରିଦେବେ ନା ଆମେ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ବାଟ କରିଦେଲେ, ଫେର ଖୁସି ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଜମା ଦିନିଆ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେତିକି ସମୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମନଟା ଲଗେଇଦେଲେ ଠାକୁର କରିଦେବେନି। କାଲି ଘରେ ମିସେସ୍ ବି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବ ନା ମୁଁ କହିବି ଚାଲ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ମୁଁ ତମର ଯାଇ କରିଦେବି, ମୁଁ କହିଦେଲେ ତମେ ତ ଯିବ ହେଇଗଲ, ତମକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଏ କୃପା କରିବେ? ଠିକ୍। କାଲି ଘରେ 1 ଟଙ୍କା ସେ ତ ତା ପାଖରେ 5,000 7,000 ଥିଲା, ଫେର 52,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। କେମିତି ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଲେ? କିଏ ଦେଲେ? ଠିକାନି ପକଉନି ଘରେ। ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କି ଆମକୁ କଲେ, ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ଅପରେସନ୍ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ସବୁ। ତାହେଲେ ଛାଡ଼, ଇଏ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ, ଠାକୁର କୃପା ବୁଝିପାରିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।